प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव निश्चित रहती है। ऊर्जा का रूप। जब ऊर्जा एक से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम लाभदायक कार्य नहीं ले सकते हैं। साधारणतः ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ हुआ माना जाता है, इसे ऊर्जा क्षय कहते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय परिवर्तन, यह परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। उदाहरण है पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना। अनुत्क्रमणीय, यह परिवर्तन होने के पश्चात अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आते। इस परिवर्तन में पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उदाहरण है कागज का जलना। प्रश्न संख्या 3 है, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती हैं? अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन है। अम्लीय जीवन पौधों, जानवरों, मनुष्यों आदि पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अम्लीय वर्षा से पानी में एल्युमिनियम की अधिकता होने पर मछलियों के लिए घातक सिद्ध होती है और मृदा गंभीर रूप से बाधित होती है। पौधों के लिए जरूरी आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं, वह सही प्रकार से पनप नहीं पाते हैं। प्रश्न है, छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण एवं बचाव बताइए। छोटी माता भी एक संचारी संक्रामक रोग है। यह संक्रामक रोग किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु जन्म से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अधिकतर हो जाता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है। जीवाणु हैं, इस रोग का कारण वेरिशेला वायरस होता है। रोग का प्रसार। छोटी माता रोग श्वसन द्वारा बिंदु संक्रमण से, रोगी के निकट संपर्क से तथा रोगी की संक्रमित वस्तुओं से उपयोग से अधिक होता है। उद्भवन काल होता है इसका 14 से 21 दिन तक। संक्रामक काल, पित्तिका निकलने के दिन के पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक होती है। रोग के लक्षण। रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर तथा कमर दर्द के साथ होता है। वयस्कों में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ज्वर आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के ढके हुए भागों में दाने निकल आते हैं। 2 से 3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है। 6 से 7 दिन में यह दाने सूख कर पपड़ी बन जाते हैं। रोग से बचाव। रोग के होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए। रोगी को पृथक कमरे में रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। रोगी के थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यह संक्रमण फैलाते हैं। रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग का सभी सामान और कमरे को रोगी के थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यह संक्रमण फैलाते हैं। रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग की जाने वाले सभी सामान, कमरे को साबुन, सोडा तथा गर्म पानी से धोना चाहिए। प्रश्न है, खसरा रोग के प्रमुख लक्षण, प्रसार तथा बचाव के उपाय बताइए। खसरा भी छोटी माता की भांति एक संक्रामक रोग है। यह भी बच्चों में फैलने वाला संचारी रोग है। 6 माह से 10 वर्ष की आयु के काफ़ी बच्चे इस रोग से प्रतिवर्ष ग्रसित हो जाते हैं। जीवाणु, यह रोग वायरस द्वारा फैलता है। रोग का प्रसार। रोग का प्रसार प्रत्यक्ष रोगी के संपर्क में, श्वसन द्वारा संक्रमण से और रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। उद्भवन काल लगभग 10 से 14 दिन तक रहता है। संक्रामक काल, दाने निकलने के 4 दिन पूर्व से 5 दिन बाद तक का काल संक्रामक काल होता है। रोग के लक्षण। जुकाम, सिरदर्द, खांसी और हल्का ज्वर होता है। 1-2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता 103 फ़ारेनहाइट तक हो जाती है और नाक तथा आंखों से पानी आने लगता है। ज्वर के चौथे दिन तक मुंह के अंदर के भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे दाने शरीर में फैल जाते हैं। खसरे में 1-2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं और फिर सूखने लगते हैं। रोग से बचाव। यदि रोग का संदेह है तो दूसरे व्यक्ति को तत्काल पृथक या अलग कर देना चाहिए। खसरा के रोगी को लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने वाले सभी पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को ठीक तरह से विसंक्रमित करना चाहिए।
हैजा रोग किस प्रकार फैलता है? हैजा रोग बहुत तीव्र संक्रामक रोग माना जाता है। यह रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। देश में समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों के समान रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद अत्यधिक ठंड लगकर रोगी को ज्वर आ जाता है। ठंड की अवस्था में रोगी को कंपकपी आ जाती है। यह अवस्था हाफ घंटे से 2 घंटे तक रहती है। उसके बाद ज्वर 103 फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कुछ समय बाद पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है। ज्वर उतरने के बाद भी जी मिचलाने व वमन की शिकायत बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन, दूसरे दिन अथवा हर तीसरे दिन बाद बनी रहती है। प्रश्न 10 है, परिवर्तन से क्या आशय है? परिवर्तन हर वस्तु, व्यक्ति अथवा समाज में होता है। किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार या अवस्था आदि से बदलने को परिवर्तन कहा जाता है। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तु के भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना एवं रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन जैसे कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती आदि का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों को सुखाना आदि। प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद भी एक नवीन पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, लोहे की कील पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना अथवा दूध का जमना, भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना। प्रश्न है, परमाणु से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है। प्रश्न है, तत्व एवं उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक लगभग 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण अलग अलग होते हैं। यौगिक के सूत्र में उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट, जल आदि। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल, सोडा वाटर, वायु, शरबत आदि।